अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम 5th क्लास इंग्लिश देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पर टॉपिक आर्टिकल्स। ठीक है, ए, एंड और द, ये तीनों क्या है? आर्टिकल्स है। वी आर आर्टिकल्स। आई कम बिफोर सिंगुलर नॉन बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, ये जो ए है वो कहाँ पर यूज़ होता है? जो भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ यूज़ होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट वर्ड्स किसको कहते हैं? इंग्लिश के 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं। ए, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, इसको क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। और बाकी के जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ए किसके आगे यूज़ होता है? ए कॉन्सोनेंट वर्ड्स के आगे यूज़ होता है। ओके, और नेक्स्ट क्या है? एन। जस्ट लाइक ए आई ऑल्सो कम बिफोर नाउन्स, ये भी किसके आगे आता है? नाउन्स के आगे आता है। बट रिमेंबर आई एम यूज ओनली बिफोर द बिगिनिंग विथ साउंड्स। ओके, साउंड्स ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू, जितने भी वॉवेल्स है वॉवेल्स के साउंड्स के आगे, वॉवेल्स के आगे नहीं। ठीक है, ये बात जहन में अच्छे से रखें। वॉवेल के साउंड के आगे यहाँ पर एन का यूज़ होता है। ठीक है, एन का यूज़ कहाँ होता है? वॉवेल साउंड के आगे। ठीक है, यहाँ पर साउंड्स इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ाबेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर यही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल में देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? द। आई कम बिफोर सिंगुलर नाउन, ये सिर्फ सिंगुलर नाउन के आगे आता है। आई एम यूज्ड व्हेन पीपल स्पीक ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग ऑलरेडी मेंशन। जो ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर जो लोगों को मेंशन किया जाता है, जो नाउन को मेंशन किया जाता है, उसके आगे जो फिर से उसको मेंशन करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम द। और नेक्स्ट क्या है? हाँ, और ये जो द है, जो पहले ऑलरेडी मेंशन किया गया है उसके लिए यूज़ होता है। और जो यूनिक चीज़ें होती हैं जो कि दुनिया में एक ही होती है उसके लिए यूज़ होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ द यूज़ होता है। तो इसके जो भी रूल्स हैं ए के, एन के और द के, वो सारे मैंने एक अलग से वीडियोस बनाए थे, आप उसमें जाके डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसी से काम चलाएंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए? हैरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब। ठीक है, अ मॉन्स्टर क्रैब। हैरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लोज। ठीक है, ये जो ऑलरेडी यहाँ पे हम क्रैब को मेंशन करे थे, इसलिए यहाँ पर हम द क्रैब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट, उस दिन सन कैसा था? वहाँ पर ब्राइट था। इन द सेंटेंस वन, ए इज़ यूज्ड बिफोर मॉन्स्टर क्रैब। जो मॉन्स्टर क्रैब के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? वहाँ पर क्या लगाते हैं हम? ए। लेकिन उसके बाद सेकेंड में हम ऑलरेडी, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में क्रैब को मेंशन कर चुके थे, तो इसीलिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। और थर्ड सेंटेंस में द सन द इज़ यूज्ड बिकॉज द सन इज़ फन। जो यूनिक चीज़ें होती हैं, एक ही होती हैं, उनके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैरी वॉज सिटिंग क्वाइटली इन अ सैंडी कॉर्नर, अ क्रैब केम एंड निप्ड हिम हार्ड, ही रन फास्ट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हैरी खामोशी से एक सैंड के कॉर्नर पे बैठा था, रेत के कॉर्नर पे बैठा था। एक क्रैब आया और उसको ज़ोर से काट दिया। ही रन फास्ट, और वो तेज़ी से भागा। तो यहाँ पे सिट क्वाइटली। ठीक है, ये जो वर्ब है सिटिंग, क्या है? वर्ब है। यहाँ पे वर्ब की खसूसियत क्या बता रहा है? यहाँ पे क्वाइटली। और यहाँ पे निप्ड क्या है? यहाँ पर निप्ड वर्ब है। और हार्ड क्या है? यहाँ पर उसकी खसूसियत है। और यहाँ पर रन क्या है? वर्ब है। कैसा भागा वो? फास्ट। जो भी वर्ड्स वर्ब की खसूसियत को बताते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं। द वर्ड्स क्वाइटली, हार्ड एंड फास्ट टेल अस हाउ द एक्शन टुक प्लेस, यानी एक्शन कैसा हुआ, काम कैसा हुआ, जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं। द वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब बिकॉज दे मॉडिफाई वर्ब्स। जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राजा राव वर्क्स इन राव एंड राव कंपनी, और जानकी वेंट टू पेट शॉप, और द पेट शॉप इज़ ऑन द MG रोड नियर द क्लॉक टावर। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं जो डायरेक्शन को बताती है, ठीक है, इन, टू, ऑन, नियर,
क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी प्रीपोजिशंस पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, एट, ऑफ, बाय, फॉर, अंडर, विथ, इनटू, ये सारे के सारे क्या है? प्रीपोजिशंस है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन के टाइप्स दिया गया है, जैसे ही विल कम एट 5 PM। ठीक है, जब भी हमें टाइम बताना होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एट 5 PM, एट 9 PM, ठीक है, एट 5 AM, इस तरह से हम टाइम के साथ क्या यूज़ करते हैं? एट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ईट विथ अवर माउथ, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी चीज़ें होती है, उसके लिए साथ हम क्या यूज़ करते हैं? विथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, वी राइट विथ अवर हैंड्स, जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं और दूसरे जो चीज़ें हैं, ठीक है, और उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? विथ यूज़ करते हैं। और जो भी एक्शन एक्शन होता है वहाँ पर कंटिन्यू में जो एक्शन रहता है, वो जो कि मूवमेंट को ज़ाहिर करता है, वहाँ पर हम इनटू ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इनटू इनटू यूज़ करते हैं, जैसे कि द कैट रन इनटू द हाउस। ठीक है, वो भागी, वो क्या हो रहा था? वह मूवमेंट थी ना, इसीलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे? जहाँ पे भी मूवमेंट वाले वर्ब्स होते हैं उसके साथ हम इनटू यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रियाज बर्थडे इज़ डैश 5 मई। जब भी हमें डेट को बताना होता है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? टाइम के साथ एट, डेट के साथ ऑन। ओके, ऑन द 5th May शी वॉज बॉर्न डैश द ईयर, शी वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ 2003। ठीक है, डेट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? ऑन। साल के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? साल के लिए इन यूज़ करेंगे। ठीक है, शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे डैश हर फैमिली, उसके फैमिली के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा? विथ आएगा, एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स एवरी ईयर, दे ब्रिंग प्रेजेंट डैश हर, दे ब्रिंग प्रेजेंट्स फॉर हर, प्रिया गिव्स अ रिटर्न गिफ्ट टू ईच ऑफ देम, और वो सबको रिटर्न गिफ्ट देती है। ठीक है, इस तरह से प्रीपोजिशंस यूज़ करने होते हैं। प्रीपोजिशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आराम से यहाँ पर ये सीखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक सेंस पैदा करता है, सामने वाले को पूरी बात समझ में आ जाती है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। इट बिगेन्स विद अ कैपिटल लेटर। किससे शुरू होता है? कौन सा भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इट एंड्स विद फुल स्टॉप, और किसके ज़रिए ख़त्म होता है ये? या तो फुल स्टॉप के ज़रिए, या फिर एक्सक्लेमेशन के ज़रिए, या फिर क्वेश्चन मार्क के ज़रिए ये लास्ट में ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ठीक है, जानकी एंड रोहित ब्रस्ट इनटू लॉफ्टर, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये स्टेटमेंट है ये। ठीक है, क्या है ये? स्टेटमेंट है। और व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द किटन, तो ये जो किटन की स्पेशलिटी बता रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में देखिए किस पे ख़त्म हो रहा है ये? क्वेश्चन मार्क पे, तो ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन है। ओके, और नेक्स्ट क्या है? बाय दिस किटन। ओके, बाय दिस किटन, ये क्या है? सजेशन है। ठीक है, जो शॉप वाला होता है वो ये किटन लो बोल के क्या कर रहा है? बता रहा है। ठीक है, सजेस्ट कर रहा है। ये क्या हो गया? सजेशन हो गया। और प्लीज़ मम्मी बाय दिस किटन, ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट। ओके, रिक्वेस्ट। रोहित ब्रिंग दैट ओल्ड बॉक्स हियर, वो लेके आया, तो ये भी क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट है ये भी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है। और लेट्स गो टू पेट शॉप, लेट्स गो टू पेट शॉप, ये क्या है? एडवाइस है ये। ठीक है, चले वहाँ पर चलते हैं। और व्हाट अ वंडरफुल किटन, ये जो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हो रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर है ना, क्या है यहाँ पर? इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस? सेंटेंस विच एक्सप्रेस एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड एंड सजेशन आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम इससे पहले सेंटेंस के और दो फॉर्म्स पढ़े थे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो स्टेटमेंट होती है वो असर्टिव सेंटेंस होती है,
और जो क्वेश्चन वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पढ़े थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो कहाँ पर, जहाँ पर भी एडवाइस देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर कमांड देने के लिए, सजेशन देने के लिए जो यूज़ होते हैं सेंटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, सडन फीलिंग्स को जो जाहिर करते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और इसके साथ हमेशा लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन राजा राव केम होम इन द इवनिंग, रोहित एंड जानकी वर प्लेइंग विद द कराटे किटन। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकेंड सेंटेंस में क्या है, व्हेन ही सेड किटन कराटे चेयर, द किटन जम्प्ड ऑन द चेयर विद विगर। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में जो एक्शन वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ड है, वर्ब, ये केम क्या है, यहाँ पर पास्ट वाला वर्ड है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे एक्शन वर्ड पास्ट में है, और दूसरा एक्शन वर्ड क्या है, वर प्लेइंग कंटिन्यू है भी ये। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, गोइंग ऑन है ये। ठीक है, और सेकेंड सेंटेंस में ये भी क्या है, पास्ट में है, और ये भी पास्ट में है। जो एक सेंटेंस में दो वर्ब यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। जब आए तो जब ऐसा हो रहा था। ठीक है, जब आए, वो जब कहा तो किटन जंप करी। ठीक है, यहाँ पर दो एक्शंस हो रहे हैं। दो एक्शन वाला जो भी सेंटेंस होता है वो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर व्हेन कंजक्शन का काम करता है। ठीक है, एक्चुअल में कंजक्शन बीच में भी आता है। अगर जब बीच में आया तो यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि रोहित एंड जानकी वर प्लेइंग विद द कराटे किटन व्हेन राजा राव केम होम इन द इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बीच में अगर व्हेन ले रहे हैं एज ए कंजक्शन, तो यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ पर व्हेन ले रहे हैं तो यहाँ पर कॉमा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अ डैश ऑफ सॉल्ट एंड पेपर। अ डैश ऑफ मीन्स थोड़ा सा, जैसे हम चुटकी भर कहते हैं ना, उस तरह से। अ डैश ऑफ सॉल्ट एंड पेपर यानी सॉल्ट और काली मिर्च का पाउडर। इट मीन्स अ लिटिल ऑफ सॉल्ट एंड पेपर पाउडर। अ डैश इज ऑल्सो यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसके अलावा हम डैश को और भी यूज़ कर सकते हैं। अ डैश ऑफ लेमन जूस, अ डैश ऑफ शुगर, अ डैश ऑफ कलर, अ डैश ऑफ कॉफ़ी, यानी थोड़ा सा, चुटकी भर जिस तरह से कहते हैं उस तरह से। ठीक है, दीज फ्रेजेस आर कॉल्ड कोलोकेशंस। क्या कहलाते हैं ये, कोलोकेशंस। ओके, तो ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये एक्चुअल में ये क्या कहलाते हैं, फ्रेजेस कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, फ्रेज। फ्रेज किसको कहेंगे, जो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है, ठीक है, और जो वर्ड्स मिलके, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कि एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उनके उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन फिर भी एक मीनिंग देता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उससे मीनिंग तो आते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आते, उसको क्या कहेंगे हम, फ्रेज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये फ्रेज है, इसके साथ क्या है, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, समवन हैज़ स्टोलन माई ब्यूटिफुल टोमेटो। आई एम गोइंग टू टेक माई किचन्स टू द डिस्ट्रिक्ट एग्जीबिशन। यहाँ पर हैज़, एम, डोंट, डिड, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, हैज़, एम, डू, डिड इन द सेंटेंस आर नॉट द मेन वर्ब्स। ये क्या है, मेन वर्ब्स नहीं होते हैं। जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब्स होते हैं। जैसे कि स्टोलन, गोइंग, टेक एंड गेट, ये क्या है, मेन वर्ब्स है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, मेन वर्ब्स को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स या फिर एक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, द एक्सिलरी वर्ब डू एंड इट्स अदर फॉर्म्स, जो डू के फॉर्म्स है वो कौन कौन से हैं, डज, डिड एंड डन। ओके, और इसी तरह से यहाँ पर बट समटाइम्स द डू वर्ड्स लाइक अ डू, बी फॉर्म्स कैसे हैं, जैसे कि डू के यहाँ पे डू, डज, डिड, डन थे, इसी तरह से डू, डिड, डन थे। इसी तरह से बी के फॉर्म्स क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। जो भी प्रेजेंट और पास्ट सिंपल के जो वर्ड्स होते हैं वो बी फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, बी फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंटेंस में आपको ना करेक्ट वर्ब फॉर्म लिखने का होता है, तो सेंटेंस के हिसाब से अगर आपको वहाँ पे खाली इस तरह से बी देके यहाँ से ब्रैकेट दे दी जाती है, तो यहाँ पर आपको जो सेंटेंस होता है वहाँ पे करेक्ट वर्ब फॉर्म लिखना होता है। ठीक है, अगर बी लिखा हुआ है तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, सिंगुलर है तो इज, एम, या फिर प्लूरल में रहा तो आर, अगर पास्ट में सेंटेंस है तो वॉज और वर लिखना होता है। ठीक है, अगर आगे इस तरह के एग्जाम्पल्स है तो हम देखेंगे उसको। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल्स इसकी दी गई हैं, जैसे कि यू आर लेजी, राजेश इज़ अ बॉय, आई डिड इट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर, इज़, डिड, डज। ओके, ये डज किसके साथ आता है, ही, शी, इट के साथ क्या आता है, सिंगुलर के साथ डज आता है, बाकी में प्लूरल के साथ डू आता है। ओके, हैज़, एम, वर, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है जैसे कि द एग्जीबिशन डैश पैक विद ऑडियंस। द एग्जीबिशन क्या होगा यहाँ पे, द एग्जीबिशन इज़। ओके, द एग्जीबिशन इज़, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए क्या आएगा यहाँ पर, इज़। आई के साथ क्या आएगा, कभी भी एम आएगा। ओके, आई एम। इस तरह के सेंटेंस में आपको यहाँ पर बी दे सकता है। ठीक है, साइड में बी दे सकता है, तो आपको यहाँ पर लिखना होता है। और द कैटल डैश ग्रासिंग इन द फील्ड, वी डैश वी आर watching TV. The trees dash created a beautiful scene. The trees यहाँ पे क्या आएगा, आर। ओके, हैज़ नहीं आएगा, आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बैलेंस्ड फूड इज़ गुड। बैलेंस्ड फूड इज़ गुड, इट गिव्स यूर बॉडी ऑल दैट इट नीड्स। ठीक है, जो बैलेंस फूड होता है वो हमारी बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो दो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, किसके ज़रिए जोड़े गए हैं, बिकॉज के ज़रिए जोड़े गए हैं। ठीक है, बिकॉज, इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं। ठीक है, कनेक्टर या फिर कंजक्शंस कहते हैं। लुक एट दिस टू सेंटेंसेस आर कंबाइंड विद वर्ड कनेक्टर, इट्स कॉल्ड बिकॉज। ठीक है, जैसे कि एंड, आर वगैरह हम पहले पढ़े थे, कंजक्शंस। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं। इसकी और भी एग्जाम्पल दी गई है, जैसे कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ पर है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। दो वी ऑल नो दैट सॉफ्ट ड्रिंक्स आर बैड फॉर हेल्थ, वी फील लाइक हैविंग देम। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो है, ओके, दो, इन द एबोव सेंटेंस दो इज़ यूज्ड एज अ कनेक्टर। ये भी किसकी तरह यूज़ किया गया है यहाँ पर, कनेक्टर। यहाँ पे जो कंजक्शंस होते हैं, कंजक्शंस का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये है कि वो फर्स्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में ही आए। अगर वो दो फर्स्ट में आ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, अगर फर्स्ट में आ रहा तो उसको हम किस तरह से जॉइंट करेंगे, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसके साथ कॉमा पे ख़त्म होगा वो। ठीक है, दोनों के बीच में अगर कॉमा आया तो वो भी क्या हो गया यहाँ पे, कनेक्टर यानी कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है वी ऑल नो दैट सॉफ्ट ड्रिंक्स आर बैड फॉर हेल्थ, वी फील लाइक हैविंग देम। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा, दो। ठीक है, दो। ओके, और इसीलिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग में आया, इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करें, यहाँ पर कॉमा। ओके, यहाँ पर कॉमा यूज़ करें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, द हुज्जा टुक 2 pennies टू गिव द ईटिंग हाउस कीपर। ठीक है, यहाँ पर जो टू है, ठीक है, ये टू का भी सेम प्रोनाउंसिएशन है, ये टू का भी सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है और दोनों की स्पेलिंग अलग है। ओके, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स टू एंड टू, दे आर प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे। दोनों को सेम प्रोनाउंस करते हैं, बट दे आर डिफरेंट इन स्पेलिंग। स्पेलिंग में भी अलग है और मीनिंग में भी अलग है, लेकिन सिर्फ हम उनको और सेम पढ़ते हैं। ओके, तो वो क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स कहलाते हैं। ठीक है, होमोफोन्स कहलाते हैं। जो फोनेटिक्स होता है, फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स आवाज़ के बारे में होता है। ठीक है, फोन्स मतलब आवाज़, जिसकी दोनों की आवाज़ सेम होती है उसको हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, ये लिखने में अलग होते हैं और मीनिंग भी अलग होते हैं, जस्ट उनके क्या होते हैं, पढ़ने में सेम होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, वो क्या कहलाता है, होमोफोन्स, सेम आवाज़ वाले। ठीक है, होमोफोन्स कहलाते हैं ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो होता है वो एडजेक्टिव्स के ज़रिए होता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स के 3 फॉर्म्स होते हैं। उसमें क्या होता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में 3 डिग्रीज के फॉर्म होते हैं, जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं, 3 होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ पर्सन और अ थिंग और एन एक्शन, यू यूज़ द पॉजिटिव डिग्री। ओके, किसी की क्वालिटी वो बता रहे हैं हम, तो उसके लिए हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। जैसे कि रवि इज़ टॉल, हम इसकी खुसूसियत बता रहे, इसकी क्वालिटी बता रहे, तो ये क्या हो गया, रवि इज़ टॉल। ये क्या है,
positive degree. Okay, when you compare the quality of a person or thing with another, you use the comparative degree. तो अगर आप यहाँ पर किसी दो पर्सन्स की यहाँ पर क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, तो वो कौन सी डिग्री यूज़ होती है वहाँ पर? कंपैरेटिव डिग्री. जैसे कि लोकेश इज़ टॉलर देन रवि, ठीक है, लोकेश क्या है, रवि से भी ज़्यादा लंबा है. यहाँ पर दोनों को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कंपैरेटिव डिग्रीज. ओके, और एक लास्ट क्या है यहाँ पर? व्हेन यू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ पर्सन आर थिंग विथ मोर देन टू पीपल्स आर थिंग्स यू यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री. और यहाँ पर दोनों के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री. अगर दो से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में एक चीज़ को हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, एक चीज़ की ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी खसूसियत बहुत चीज़ों से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या यूज़ करेंगे हम? सुपरलेटिव डिग्री. ओके, जैसे कि माधव इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, माधव इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. और यहाँ पर क्या दिया गया है? यूजुअली कंपैरेटिव फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ई आर द एडजेक्टिव. यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, ठीक है, जैसे कि टॉल था, टॉल का क्या हो गया? टॉलर. तो वहाँ पर क्या यूज़ किया गया था? ई आर. ई आर लगाने से क्या हो गया था? वो कंपैरेटिव फॉर्म में आ गया था, ठीक है, जो एडजेक्टिव था उसके साथ क्या लगाए थे हम? ई आर लगाए थे. तो उसके बाद क्या है यहाँ पे? मोर बिफोर द एडजेक्टिव्स एंड द सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे हम क्या लगाते हैं? फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस टी. ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, जैसे कि टॉल, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. द एडजेक्टिव्स आर मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव्स. ये क्या होता है? बहुत सारे एडजेक्टिव के आगे ई आर लगाने से वो कंपैरेटिव बन जाता है, और ई एस टी लगाने से वो सुपरलेटिव बन जाता है मैक्सिमम केसेस में. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करता, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आई न्यू आई मस्ट कैच इट. ओके, आई मस्ट. इसरो कुड हैव डन बेटर. ओके, आई वॉज जस्ट अंडर द बॉल, आई शुडेंट मिस इट. मुझे मिस नहीं करना चाहिए था. नाउ आई माइट कम ट्रू इट. नाउ इट माइट कम ट्रू. ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबोव सेंटेंस एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशंस. ओके, ये एक्सपेक्टेशंस को, पॉसिबिलिटी को और नेसेसिटी को बताते हैं. द वर्ड्स आर कॉल्ड मॉडल्स आर मॉडल वर्ब्स. क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ड्स जो पॉसिबिलिटी को और एक्सपेक्टेशंस को, क्वालिटी और उसकी नेसेसिटी को या फिर ज़रूरियात को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है. फ्रॉम सेंटेंस वन, क्या है? सेंटेंस वन से क्या है? मस्ट है. मस्ट किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे? नेसेसिटी. मस्ट मतलब कंपलसरी करना ही है, नेसेसरी है, ठीक है. मस्ट नेसेसिटी को दिखाता है. और सेकेंड में द मॉडल मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस द ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन को भी यहाँ पे क्या दिखाता है? यानी जो ड्यूटी होती है हमारी, डिटर्मिनेशन होता है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट. ये ज़रूर करना चाहिए तुम्हें, इस तरह से वर्ड यूज़ होता है ना. अपनी जो ड्यूटी होती है, ऑब्लिगेशन होता है, उसके लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं, एज शोन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है. ही मस्ट टेल द सीक्रेट, शोइंग द ऑब्लिगेशन. और वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, शोइंग द ड्यूटी. अपने लुक आफ्टर के माने होता है ख्याल रखना, ठीक है, ख्याल रखना. इट मीन्स क्या होता है? टेक केयर, उनकी केयर करना, उनका ख्याल रखना, लुक आफ्टर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? ख्याल रखना. वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स. ये दोनों के अगर अलग अलग देखें हम तो मीनिंग अलग होते हैं, लेकिन ये जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? ये लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? ख्याल रखना हो जाता है, ठीक है. और नेक्स्ट क्या है? आई मस्ट कंप्लीट द वर्क टुडे, शोइंग डिटर्मिनेशन. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? और यहाँ पर सम अदर मॉडल्स आर कैन, डेयर, मे, माइट, ओथ, टू, विल, वुड, शैल एंड नीड. ये सारे क्या है यहाँ पर? मॉडल्स है, ठीक है. रिमेंबर एवरी मॉडल इज़ फॉलोड बाई अनदर वर्ब. ये जो मॉडल होता है हमेशा वर्ब से पहले आता है, ठीक है, वर्ब से पहले आता है, ये मेन वर्ब को फॉलो करता है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है वर्ड्स यूज्ड फॉर मेल एनिमल्स, बॉयज़ एंड मेन आर कॉल्ड मैस्क्यूलाइन जेंडर नाउन. ठीक है, ये जो भी जेंट्स के लिए, मेल के लिए यूज़ होते हैं नाउन्स, उसको क्या कहते हैं? मैस्क्यूलाइन जेंडर नाउन कहा जाता है. एग्जाम्पल सन, किंग, ब्रदर. ठीक है, मेल्स के लिए यूज़ होने वाला नाउन क्या कहलाता है?
मैस्कुलाइन जेंडर नाउन कहलाता है। और वर्ड्स यूज्ड फॉर फीमेल एनिमल्स, गर्ल्स एंड वुमेन आर कॉल्ड फेमिनियन जेंडर नाउन्स कहलाते हैं, ठीक है, जैसे कि डॉटर, क्वीन, सिस्टर वगैरह। और वर्ड्स यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर नाउन्स, जैसे कि चाइल्ड, डॉक्टर, कजिन, ये क्या कहलाते हैं, कॉमन जेंडर नाउन। अगर दोनों को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, जो नाउन है उससे जाहिर हो रहा है कि वो मेल है, तो वो क्या कहलाता है, मैस्कुलाइन। और जो वर्ड है, जो नाउन है, उससे जाहिर हो रहा है कि वो फीमेल है, तो वो क्या कहलाता है, फेमिनियन नाउन। और यहाँ पर अगर हम चाइल्ड कह रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर नाउन कहेंगे। और थिंग्स विदाउट लाइफ आर सेड टू बी ऑफ नेचर न्यूटर जेंडर, ठीक है, ये जो भी बिना जान वाले नाउन होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, जैसे कि टेबल, फैन, कार वगैरह, क्या कहलाता है, ये न्यूटर जेंडर कहलाते हैं ये, ठीक है। यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। ये वीडियोस मैं बिना प्रिपरेशन के डायरेक्टली बना रही हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन के अंदर पूरे इंग्लिश के वीडियोस बनाने हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो रहे हैं तो उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। अगर बाकी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।